हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात कर ली थी, अब हमें आज इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब हम किसी भी वायर या कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, मैम मतलब वेट करो 1 मिनट में अटेंडेंस देख लूं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं एक गुच्छे से, वायर के कॉइल से, तो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो कॉइल है वायर की, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड। When this current carrying coil is brought near a suspended bar magnet, जब आप इस कॉइल को बार मैग्नेट के पास लेके आओगे ना, जो आपने ऐसे हवा में एक मैग्नेट फ्रीली हैंग किया हुआ है, उसके पास आप अगर इस कॉइल को लेके आओगे, तो कॉइल जो है वो रिपेल करेगी नॉर्थ पोल को मैग्नेट की एक साइड, जो कॉइल की एक साइड होएगी वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी मैग्नेट की, और जो दूसरी साइड है वो अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी एक कॉइल में से, वायर की कॉइल में से, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि मैग्नेट की भी तो लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करती हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करती हैं, राइट? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि उस कॉइल की भी एक नॉर्थ पोल बन गई है और एक साउथ पोल बन गई है, लाइक अ मैग्नेट, और ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के? They are used in cranes to lift heavy loads of scrap iron and iron sheets. जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले आओगे पास में, तो जितना भी आयरन का स्टफ होगा उसको चिपक जाएगा ना आके, तो ये उसमें यूज हो जाता है। They are also used to separate magnetic substances. Obviously मैग्नेट की प्रॉपर्टी यूज हो गई है। मैग्नेट सब्सटेंसेस, अगर आपके पास मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो आपको सेपरेट करने हैं, तो आप इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेट से कर लोगे। फॉरेन बॉडीज लाइक आयरन फिलिंग्स फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, अगर किसी की आंखों में वो चले गए हैं, बुरादा चला गया है आयरन का, तो उसको रिमूव करने में हेल्प होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होते हैं वो, टेलीग्राफ्स में, फोन्स में, स्पीकर्स में, ऑडियोज और वीडियो टेप रिकॉर्डर्स में। ओके, एप्लीकेशन क्या हुई अब इसकी? इलेक्ट्रिक बेल में कैसे यूज होती है? When the switch of electric bell is pressed, जब आपने बेल को प्रेस किया, the circuit is completed. आपने बेल को यू प्रेस किया, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया उसका। तो क्या होगा? करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल्स ऑफ द मैग्नेट, उसके अंदर से करंट पास हो गया। ठीक है, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड द अट्रैक्ट्स आयरन स्ट्रिप्स टुवर्ड्स इट्स। तो वो जो आयरन स्ट्रिप्स लगी होती हैं बेल में, ये आपको 1 मिनट में देखती हूँ इसमें डायग्राम है या नहीं। ये देखिए, अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, it gets magnetized and attracts iron strips towards itself. This brings the hammer in contact with the gong and the sound of bell is heard. Due to the displacement of iron strip from its original position, it loses contact with contact screw, due to which the circuit of the electromagnet breaks. अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी ये। Hence, the iron strip comes back to its original position, which once again completes the circuit. The entire process is repeated as long as the switch is kept pressed. The hammer would strike the gong again and again, and the ringing of the bell would be heard. आइए मैं बताती हूँ आपको ये कैसे होता है। ये आपकी बेल है, इसमें ये गॉन्ग है, ये हैमर है। ठीक है, ये जो है ये कॉइल्स लगी हुई है 2, ये की लगी हुई है, और ये बैटरी लगी हुई है। अब क्या हुआ? आपने जब इसको दबाया बटन को, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, आपने जब इसको दबाया यहां से ऐसे, तो क्या होगा?
ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैम सर्किट क्या होता सर्किट बेटा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है ना, तो एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। मतलब अगर आपकी तार कहीं से, अगर आपने बिजली की तार लगानी है, बल्ब को लाइट करना है, तो अगर वो तार आपकी कहीं से टूटी हुई है तो आपका सर्किट ओपन है, मतलब कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब तक आप उस तार को जोड़ोगे नहीं और सर्किट को क्लोज नहीं करोगे, तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यही होता है ना? ठीक है Yes, मैम। ma'am. हाँ जी, यही होता है बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. करें आप, ये बताऊं मैं? Yes, ma'am. तो क्या वो आपने ये बेल प्रेस कर दी यहाँ से, तो इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी ये ओपन है ना सर्किट, देखो जुड़ी नहीं हुई है तारें। जब आप इसको दबा दोगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब सर्किट क्लोज होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे ना, कॉइल्स, है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करेंगी, ये जो आयरन का ये शीट है ना यहाँ पर, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो ये हैमर कहाँ लगेगा, जाके गोंग पे लगेगा ना, तो आवाज आएगी। क्लियर हुआ? फिर आप जब इसको छोड़ दोगे, Yes, ma'am. जब आप इसको छोड़ दोगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, ये दोबारा से नॉर्मल चीज बन जाएगा, तो ये पीछे हो जाएगा। तो ऐसे जितनी भी बार आप प्रेस करते रहोगे उतनी बार ये सर्किट कंप्लीट होता रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये बेल बजती रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Anybody wants to ask something इलेक्ट्रिक बेल में? Any problem? Yes or no? नो मैम। Okay. No doubt, ma'am. क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। Ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। An electric current can be produced in wire or in a coil by simply moving a magnet in and out of it. No battery or voltage source is required. The same effect is observed if a part of wire loop is moved through the magnetic field of a magnet. अब ये क्या कह रहे हैं कि आप एक किसी भी वायर में या कॉयल में, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है ना, तो उसके पास में मैग्नेट ले आइए। आप उसके पास में मैग्नेट लाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देती हैं। तो आपको उसके लिए कोई भी वोल्टेज, कोई भी बैटरी नहीं चाहिए। अगर आप एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लाते हो तो वो अपने आप ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। और यही इफेक्ट तब भी देखा जाता है जब आप किसी वायर लूप को किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में ले आओ। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? आगे चलते हैं। Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? जो कि एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसको डायनेमो भी कहते हैं, डायनेमो। ओके, तो जनरेटर इज वन टाइप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हम जनरेटर्स चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? दो तरह के जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर्स और डीसी जनरेटर। एसी और डीसी के बारे में पता है आपको? हाँ जी, पता है? नो मैम, नहीं पता। एसी ऑल्टरनेट करंट होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। जो ऑल्टरनेट करंट होता है ना, जो कभी कम हो जाता है फिर ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक ही मैग्नीट्यूड का होता है, उसकी एक ही वैल्यू होती है। ठीक है,
और एक ही हम ये direction में वो flow। Okay, ma'am. ऑल्टरनेट करंट जो होता है वो तो एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है, दूसरा उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा। ओके, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, तो जो हम पहले एसी जनरेटर की बात करेंगे, जो एसी जनरेटर है जो ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है वो एसी जनरेटर कहलाता है, ऑल्टरनेटर भी कहते हैं इसे। और जो एसी करंट क्या होता है बेसिकली, ये डेफिनेशन है एसी करंट की, आप लोग को लर्न करनी है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज अ करंट व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब है करंट विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, और पीरियोडिकली रिवर्सेस इन डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन भी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बदलता रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एसी जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस अ डायरेक्ट करंट। अब जो जनरेटर डीसी करंट प्रोड्यूस करता है उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने उसको अल्टरनेटर बना दिया, और जो करंट सेम रहता है, कांस्टेंट मतलब सेम, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी। ओके, एसी। चले आगे, फिर इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। चलिए, अब हम वर्ड यूज करते हैं जनरेटर। ये जो जनरेटर वर्ड है ना, ये मिसनॉमर है, मतलब ये गलत वर्ड है। वो जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, वो सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, मतलब कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इज दैट क्लियर? Clear, ma'am. ठीक है, अब हमने बात करी थी एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। अब इनमें क्या डिफरेंसेस है? कहते हैं कि और जो एसी करंट होता है वो ज्यादा एडवांटेजेस है और एज कंपेयर टू डीसी करंट। ऐसा क्यों है? More than 90% of electric power generated in world is in the form of alternating current, and power generated in the form of DC is less than 10%. मतलब कि जो 90% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरनेट करंट वाली हो रही है, डायरेक्ट करंट वाली सिर्फ 10% हो रही है। इन इंडिया एसिस चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 ऑफ सेकेंड, मतलब एक 0.01 सेकेंड के बाद ही अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है कि ये हम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। मैंने क्या बोला? क्या है मैम ये, मतलब हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही काउंट होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो चीज वापस टकरा रही है। जैसे आपके व्हीकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कितनी स्पीड से साइकिल चला रहे हो, 1 मिनट में कितने चक्कर ले रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप रेवोल्यूशन कहते हो ना, आरपीएम कहते हो ना। हाँ Yes, जी, ma'am. मैडम पता है आरपीएम क्या होता है गाड़ी में? आरपीएम मैम नहीं पता आपको? गाड़ी चलाई है कभी? मैम हल्की सी चलाई थी। गाड़ी में बैठोगे ना तो उसमें देखना आरपीएम मीटर होता है। आरपीएम मीटर जो होता है ना, आरपीएम लिखा होगा उसके, रेवोल्यूशंस पर मिनट, उसका मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी का चक्का कितनी बार घूम रहा है। तो जितनी ज्यादा आप स्पीड करोगे वो उतनी बार घूमेगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई वो। ऐसी जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो है वो वैसे से मूव कर रहा है, वो 1 मिनट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी बार मूव कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है यस मैम। मैम ये कहाँ लगा होता है वैसे गाड़ी में? बेटा, जहां आपका स्पीडोमीटर है उसी का पार्ट है आरपीएम मीटर। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब इसके क्या एडवांटेजेस है एसी के डीसी के ऊपर?
पहली बात कि वो बहुत दूर तक ट्रेवल हो सकता है ऑल्टरनेट करंट, इसमें जो पावर लॉस है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। दूसरी बात, वो सस्ता होता है। एसी जनरेटर जो है वो डीसी जनरेटर से सस्ता होता है। एसी जनरेटर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और उनको ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एसी जनरेटर्स में कॉम्यूटेटर्स नहीं होते हैं। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कॉम्यूटेटर्स होते हैं ना, उनकी वजह से स्पार्किंग होती है, तो ये एसी करंट में उनकी जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए बेसिकली वो वहां पर अवॉइड करे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, एसी वोल्टेज कैन इजीली बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज अ डिवाइस फॉर चेंजिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब आपको जितनी चाहिए, जितना करंट चाहिए, वो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ठीक है। तो हमें कितनी वोल्टेज चाहिए वो हम उससे ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से ये डिसाइड मतलब पता लग जाता है। अब आपने देखा होगा कि जहां पर भी कोई कॉलोनी या कुछ होता है वहां पे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो उनका काम यही होता है कि वो ऑल्टरनेट वोल्टेज देते हैं, कितनी वोल्टेज उस एरिया को चाहिए उसके हिसाब से वो रेगुलेट करते हैं। सुना है आपने ट्रांसफार्मर्स? तो कहते हैं ना ट्रांसफार्मर बढ़ गया। और मैम अगर वो ज्यादा हो जाए तो वोल्टेज? तो कम कर देते हैं ना। ट्रांसफार्मर जो है वो रेगुलेशन के लिए तो लगा होता है। आप सपोज करो आपकी कॉलोनी है, वहां पे आपको वोल्टेज चाहिए 220, अब वहां पे 800 वोल्टेज थोड़ी ना देंगे, तो वो कैसे देंगे? किससे रेगुलेट करेंगे? ट्रांसफार्मर से। अब एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्शन होनी है, बहुत सारे एसी चलने हैं, बहुत कुछ होना है, तो उसको कितनी वोल्टेज की जरूरत है? बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो वहां पे कौन रेगुलेट करेगा? बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा देंगे, उसकी कैपेसिटी, वो उसकी वोल्टेज डिलीवरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? और मैम ये फिर मतलब फट क्यों जाते हैं मैम? वो तो बेटा जब ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है पीछे से या कुछ हो जाता है तो फट जाते हैं, या वायरिंग कमजोर हो जाती है, वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वो अलग इशू है। ठीक है। ओके। AC voltage can easily be varied with the help of transformer, which is a device for changing alternated voltages. AC voltage can easily be stepped up or stepped down as per requirement. ये मैं बता चुकी हूँ आपको। AC can easily be converted into DC if needed by the means of rectifier. अब rectifier क्या करता है? अब आपके important questions यहाँ पर ये बनते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, नहीं चलेगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वेरी करता है ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को। अब डिसएडवांटेजेस क्या है एसी के? जो एसी है वो डेंजरस है डीसी से। ओके। सेवरल केमिकल प्रोसेसेस दैट, हाँ जी बोलो। मैम मतलब वो डेंजरस कैसे है मैम? अभी हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। ठीक है। It is more dangerous to work with AC than DC. Several chemical processes and effects such as hydrolysis, electrophoresis, electroplating, electrorefining, etc. are not all possible with AC. AC passes only through outer layers of conductor, unlike DC which passes through the whole bulk of the conductor. Hence, several fine insulated wires are required for transmission of AC. बेटा AC करंट जो होता है ना, उसके लिए हमें बहुत प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगी तो जो करंट है वहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो बेसिकली लोगों को हार्म भी कर सकता है। बट ये डीसी में नहीं होता, डीसी से आपको करंट नहीं लगता है। ठीक है। ठीक है। और मैम डीसी के डिसएडवांटेज? क्या पूछ रहे हो बेटा? बोलो क्या बोल रहे हो? डीसी डिसएडवांटेजेस लिख रहा था पुराना एडाप्टर। बस तो किसने चीज शेयर कितने चैप्टर्स रह गए हैं बेटा आपके? हाँ जी रिया, कितने चैप्टर्स रह गए हैं आपके? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं आपके? हाँ जी शिव मंगल, Yes, ma'am. बेटा बताना कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं? Ma'am, लाइट बेटा, मैम हो गया लाइट, हीट, हो गया करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैम, हो मैग्नेटिज्म चल हो रहा गया है, मैम, मोशन साउंड,
Yes. No, ma'am. ये दोनों नहीं हुए अभी? No, ma'am. ठीक है बेटा। चलिए फिर बेटा, कल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर निकाल के रखना आरएमएस वाले। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके बाय। बाय मैम।